Assalamu alaikum, students of class 5. Welcome you all in SST class lecture 3. Students, previously we have studied about the important city of Pakistan. Now, today's topic is Pakistan and the world. स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान और दुनिया यानी पाकिस्तान और दुनिया का बाहमी क्या तल्लक है, दुनिया के लिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है या पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है। मीन्स के द सोशल एंड इकनॉमिक्स वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग टू द वर्ल्ड। Let's start, student. Pakistan is a member of the United Nations and also regional bodies like the South Asian Association for Regional Cooperation SAARC. तो स्टूडेंट पाकिस्तान बहुत सी जो सोशली और सोशली वेलफेयर करने वाली और सिक्योरिटी मेजर्स देखने वाली एड प्रोवाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेंबर है, उनमें यूनाइटेड नेशन है। और जो हमारी रीजनल बॉडी है साउथ एशिया जिसमें हम रह रहे हैं, उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट तंजीम है सार्क, उसका भी रुकन है। पाकिस्तान इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ़ द ओआईसी, जो दुनिया में इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी कोऑपरेशन, उसके भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान मेंबर है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। Being a part of these international bodies help in discussing and solving problems that may arise from time to time. तो स्टूडेंट्स इसके मेंबर होने के नाते पाकिस्तान जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर अपनी राय भी देता है और डिस्कस भी करते हैं हम। नो स्टूडेंट्स, वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद द मोस्ट कंट्रीज एंड आल्सो हैव ट्रेड टाइज विद मैनी। हमारे बहुत से ममालिक के साथ तजारती और दोस्ताना तल्लुकात हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड विज़िट पाकिस्तान। दुनिया के तमाम खित्तों से बहुत से लोग पाकिस्तान विज़िट करते हैं फॉर बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए, एंड ऑफिशियल ट्रिप्स या सफारती तल्लुकात के लिए, एंड एज टूरिस्ट या सैर व तफरी के लिए। दे कम हेयर टू विज़िट फेमस हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डिंग्स। वो यहाँ पे आके जो मशहूर और तारीख़ी साइट्स और बिल्डिंग्स हैं उनको देखते हैं। दे आल्सो वांट टू सी ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस बिसाइड साइट सीइंग। Tourists can go trekking, mountaineering, fishing and hunting and take part in many other activities. स्टूडेंट्स जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो माउंटेनिंग भी यहाँ पे करते हैं, वो फिशिंग भी करते हैं और हंटिंग भी करते हैं। क्यों? एंड टेक पार्ट इन मैनी अदर, और दूसरी बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन गुड एट स्पोर्ट्स। पाकिस्तान खेलों के मैदान में भी बहुत आगे है। एंड वी हैव सम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स टीम हेयर। और हम हमारे मुल्क की कुछ वर्ल्ड क्लास टीमें हैं ये जिनका यानी बैनुल अक़वामी सतह पर एक मकाम है। आवर क्रिकेट एंड हॉकी टीम्स एंड आवर स्क्वाश प्लेयर्स आर नोन एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमने क्रिकेट का भी स्टूडेंट्स वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हॉकी का भी जीता हुआ है। लेकिन बैड लक हमारी ये है कि हमने हॉकी में एक वक्त ये था कि हमारा बहुत आला मुकाम था, अब हम थोड़े से पीछे आ गए हैं कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर। सो स्टूडेंट्स, वी आल्सो हैव मैनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू मैनी कंट्रीज़। और हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आबादी के तनासब से स्टूडेंट्स वो कम हैं, उनको हमें बढ़ाना होगा। और आप सियालकोट के रहने वाले हैं, जो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करने में आपके शहर का एक पूरी दुनिया में मुकाम है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज़ न्यूक्लियर फीचर्स। स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियर फीचर है, जो एटॉमिक एनर्जी है, वो भी इम्पोर्टेंट फीचर है इन आ रनिंग एज। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू हैव डेवलप्ड अ नेचुरल फैसिलिटी।
पाकिस्तान दुनिया के 60 या 57 ममालिक में से वो पहला मुल्क है जिसने न्यूक्लियर फैसिलिटी हासिल की। पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एट चागी इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर सलाहियत का मुजाहरा चागी के मुकाम पर मई 1908 में बलूचिस्तान में किया। बट पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन पाकिस्तान ये इरादा करता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को हमेशा अमन के लिए इस्तेमाल करेगा, स्पेशली फॉर द पावर प्लांट्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। जो मुल्क के अंदर बिजली का बुहरान है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एटॉमिक एनर्जी को दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सम ऑफ मैनी वेज द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर इट्स पीपल। इसके अलावा आप ये भी पढ़ चुके हैं कि दुनिया गवर्नमेंट बहुत से कामों में लोगों की हेल्प भी करती है, बल्कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी भी है। वन की रोल इज़ दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट तमाम लोगों को कुछ पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो सर्विसेज एज गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल। सर्विसेज इंक्लूड इंटरनेशनल डिफेंसेस। वो सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसमें नेशनल डिफेंस है, फोर्स, द पुलिस एंड फायर प्रोटेक्शन। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, फोर्स है और फायर ब्रिगेड है, ये सर्विसेज हमें गवर्नमेंट देती है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट यू नो प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन। यानी प्राइवेट चीज़ है वो किसी की मलकियत होती है, बट पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन। जिसके साथ पब्लिक का वर्ड आ जाएगा इट मीन्स कि वो तमाम लोगों की प्रॉपर्टी है, यानी हम आवाम उसके मालिक हैं। नो स्टूडेंट्स, पब्लिक गुड्स आर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स that are used directly and collectively. These include highways and sanitation system. स्टूडेंट्स, जो पब्लिक इकोनॉमिक सर्विसेज हैं लाइक हाईवेज हैं, जो आपको बड़े बड़े रोड्स दिए जाते हैं जैसे नेशनल हाईवे हैं, मोटरवेज हैं, और इसके अलावा हमारा जो सैनिटेशन सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, ये भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नो स्टूडेंट्स, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स आर सर्विसेज आर बेनिफिट प्रोवाइड टू एवरी सिटीजन बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ चुके हैं कि जो पब्लिक गुड्स हैं इट इज़ द मेन, इट इज़ फॉर एवरी वन। their use by one or more citizens does not reduce their availability to the others। उसमें ये कहता है कि जो पब्लिक गुड्स हैं उसको या पब्लिक सर्विसेज हैं उसको एक या ज़्यादा शहरी इस्तेमाल करें उनकी दस्तयाबी रहती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ब्रिजेस, national security, water supply, a clean environment, parks, hospital, education, and the cultivation and availability of food crops are just a few examples of public goods and services offered to the people by the government। स्टूडेंट्स, ये उसने एग्जांपल दी है या वो सर्विसेज और गुड्स हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है। ये आपके सामने एक लिस्ट अवेलेबल है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है जी प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज मीन इट इज़ द ओनर ऑफ समवन, यानी इसका कोई ना कोई मालिक होता है। प्राइवेट गुड्स आर द अपोजिट ऑफ पब्लिक वंस। ये पब्लिक सर्विस एंड गुड्स का अपोजिट है। प्राइवेट गुड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। ये हर किसी को दस्तयाब नहीं होती, बट ओनली टू दोज हु पे दैम। जो उनके लिए पे करेगा ये उसी को अवेलेबल होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ द प्राइवेट सर्विसेज ऑफ गेटिंग अ हेयर कट। जब आप बार्बर शॉप पे हेयर कट के लिए जाते हैं। ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। एंड हैविंग योर क्लोथ्स टॉयल टेलर्स, या आप किसी टेलर से कपड़े सिलाई करवाते हैं तो उसके लिए आपको उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। नो स्टूडेंट्स, द इम्पॉर्टेंट इज द आर्म्ड फोर्सेज। पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड आवर फोर्सेज हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंट्री हिस्ट्री। आवर आर्म फोर्सेज आर मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एंड क्वाइट कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में
हमारी जो आर्मी 7वीं बड़ी आर्मी हमारे पास है, और वो जो मॉडर्न इक्विपमेंट है फॉर सेल्फ डिफेंस एंड नेशनल डिफेंस वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। द फोर्सेस आल्सो डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क ड्यूरिंग पीस टाइम एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लेमिटी। कोई भी अगर नेचुरल डिसास्टर कुदरती आफत होती है तो हमारी आर्म फोर्सेस पेश होती हैं स्टूडेंट्स। एज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस Pakistan troops have been serving in countries where conflict of or wars break out। स्टूडेंट्स दुनिया में जहाँ कहीं भी खाना जंगी होती है हमारे जो पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स वहाँ पे भी यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप 5 प्रोवाइडर ऑफ यूएन पीस कीपर्स, और हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं जो यूएन के साथ तावन करते हैं। In Pakistan, young people also have the opportunity to of joining the Boy Scouts or Girl Guides. Students, organization like these help young people to develop as a responsible, caring and useful citizen। तो स्टूडेंट्स ये जो स्काउट्स या गर्ल गाइड है ये एक सिटीज़न को डेवलप करती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग और यूज़फुल सिटी के हवाले से। इसी तरह स्टूडेंट्स social services that the government of Pakistan has and make sure that all its different department functions properly। The federal government and the provincial government are responsible running state hospitals, schools and colleges, saving schemes, libraries, welfare organization to help children, orphans and handicapped। There are many private institution too in the country that provide social service। तो स्टूडेंट लास्ट हेडिंग में जो सोशल सर्विसेज हैं माशरती हवाले से जो चीज़ें हमें चाहिए, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी तरह हॉस्पिटल्स हैं हर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के इदारे और प्राइवेट इदारे में मुहैया करते हैं। तो इस तरह हमारा लेक्चर का अख्ताम हुआ स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंशाल्लाह डिस्कस कर सकता है। सलाम।